Hello everyone, welcome to my YouTube channel, that is Physics by Geeta ma'am. Okay, in last class I have discussed about the uniform circular motion. ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ टर्म्स आ रही थी. क्या थी? आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हमने कल डिस्कस किया था. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लास्ट क्लास में, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किया था. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? डेल्टा थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा ओमेगा. ठीक है, और ये था कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ में, सपोज एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे क्या है इसका? सेंटर ओ विद रेडियस आर. दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज क्यू. ओके, दिस इज एंगल डेल्टा थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ओके, इफ दिस इज स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस, तो हमारे पास क्या होगा? डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एस ओवर आर. मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि थीटा क्या होता है हमारा? एल अपॉन आर. एल क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क. आर क्या होती है? इसकी रेडियस. ठीक है, और कल हमने वेलोसिटी की थी डेल्टा ओमेगा, उसकी वैल्यू क्या थी? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ये क्या होती है? हमारी एंगुलर वेलोसिटी. जैसे हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है, वो क्या थी? लीनियर वेलोसिटी v क्या होती है? चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम. यही होती है हमारी लीनियर वेलोसिटी. तो दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं. ओके, अब हम क्या करेंगे? रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी v एंड लीनियर वेलोसिटी v. ओके, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी v. ओके, अब हमें पता है, वी नो दैट जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम. ये होती है हमारी लीनियर वेलोसिटी. और जब हम यहाँ पे s का फॉर्मूला पुट करेंगे, d ओवर डी टी. s क्या होता है आपका एंगुलर के केस में? s क्या होता है? d ओवर डी टी इंटू, सॉरी, हम यहाँ पे क्या लेंगे? एंगुलर वेलोसिटी लेंगे. स्टार्टिंग में हमें रिलेशन प्रूव करना है, तो हम एंगुलर वेलोसिटी ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन प्रूव आउट करना है. तो ओमेगा क्या होती है हमारे पास? डी थीटा बाय डी टी. ओके, तो ओमेगा डी थीटा की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे पुट करेंगे. थीटा क्या होता है हमारा? एल अपॉन आर. ठीक है, रेडियस तो क्या है हमारी? कॉन्स्टेंट होती है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे. 1/r, अंदर क्या रह जाएगा? डी एल बाय डी टी. या फिर हम एस भी ले सकते हैं, एस ओवर आर, कुछ भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? डी एस बाय डी टी हो जाएगा. ठीक है, ये आपकी चॉइस है, एल लेना है या एस लेना है. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/r. अब चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है हमारी? लीनियर वेलोसिटी. मल्टीप्लाई कर देंगे हम v से, डी एल ओवर डी टी, या फिर हम कह सकते हैं डी एस ओवर डी टी. क्या होती है हमारी? v, लीनियर वेलोसिटी. तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 1/r इंटू वी. तो यहाँ से क्या होगा? v क्या होती है? ओमेगा इंटू आर. ये रिलेशन होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी. एंगुलर क्या होती है? ओमेगा. लीनियर क्या होती है? v. ठीक है, जैसे हमारा थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है? थीटा भी क्या होता है? एल इंटू आर. तो ठीक है, दोनों में आर से मल्टीप्लाई ओमेगा, और यहाँ पे क्या है? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है. तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? थीटा इंटू आर. ठीक है, लीनियर के टर्म्स इस साइड आएंगे और एंगुलर को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सिमिलरली एक्सेलरेशन के केस में भी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसको हम लिखते हैं अल्फा. अल्फा इंटू आर क्या बन जाता है हमारा? लीनियर एक्सेलरेशन. ठीक है, यहाँ पे क्या है? एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर. मीन्स जो एंगुलर और लीनियर का जो रिलेशन होता है ना, वो एंगुलर को आर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें लीनियर के केस में वही कंपोनेंट की वैल्यू मिल जाती है. ठीक है, अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू में आर कैसे होता है. हमने अभी वेलोसिटी का किया है, अब हम करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन.
ओके। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम। क्यों? जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी का जो टाइम के साथ चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके। जैसे आपका लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करते हैं हम? अल्फा से। और लीनियर एक्सेलरेशन को जब आप एक दोनों की सिमिलैरिटी बना के करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और लीनियर एक्सेलरेशन होता है आपका ए, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था? dv बाई डी टी। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा? डी ओमेगा बाय डी टी। ओके। इसकी यूनिट क्या होगी? ओमेगा की क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। और नीचे फिर टाइम है तो यूनिट क्या बन गई? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन बोल सकते हो आप, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओमेगा का क्या था कल? ओमेगा क्या था? थीटा बाई टी। थीटा का कुछ नहीं होता तो इसका क्या होता है? 1/t, टी इनवर्स। आज क्या है? अल्फा। अल्फा क्या होती है? ओमेगा बाई टी। तो 1/t इनवर्स ओवर टी। क्या बन गया? t-2। तो क्या बन गया इसका फॉर्मूला? m0 l0 t-2। ये क्या है इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब जो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जो हमारा, वो क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही होता है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवार्ड्स नॉर्मल। जैसे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन तो नॉर्मल की साइड, यहाँ पे निकालना है तो नॉर्मल की साइड, यहाँ पे निकालना है तो फिर नॉर्मल की साइड। हर पॉइंट पे क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस एंड टुवार्ड्स रेडियस, ठीक है। ये सारी क्या है? टुवार्ड्स रेडियस, मतलब ऐसे नॉर्मल टू द सरफेस टुवार्ड रेडियस। तो ये सारी क्या है? आपकी रेडियस ही बन रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या होगी? डायरेक्शन होगी हर पॉइंट पे, ठीक है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी के टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। सिमिलरली एक्सेलरेशन के केस में भी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है और डायरेक्शन भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। आगे आप पढ़ोगे एक्सेलरेशन के 3 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स और होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है इसमें क्या होती है? वेलोसिटी चेंज होती है। एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है एंड डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसमें ओनली स्पीड चेंज होती है। स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। ये याद रखना, इसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती हैं। जो सेंट्रीपिटल होता है उसमें क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्मली मूव करता है, और डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। एक होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो इसी को ही बोलते हैं हम, ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आता है विद लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, जो अभी मैंने बताया था क्या होता है, वो क्या होता है? रिलेशन A इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। अब देखो ये प्रूव कैसे करेंगे हम। अब हमें पता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है? डी ओमेगा बाय डी टी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? V ओवर आर। हमने लास्ट में देखा है, क्योंकि V की वैल्यू होती है आर इंटू ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? V बाय आर। तो हमने पुट कर दिया V बाय आर, 1/r कॉमन गया, अंदर है गया dv बाय dt। dv बाय dt क्या होता है हमारा? लीनियर एक्सेलरेशन 1/r इंटू ए। तो अल्फा क्या हो गया? a अपॉन आर। तो a की वैल्यू क्या आ गई? r इंटू अल्फा। ये होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी को ही हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
तो आपको रिलेशन मिला यहाँ से। यहाँ पे हमने किया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। ठीक है, ये था हमारा रिलेशन। थैंक यू।